बिजनेस की बातें संजय शाह के द्वारा आप सबका हार्दिक स्वागत है। बिजनेस की बातें आज हम और कुछ बातें करेंगे। पिछले 3 दिनों से जो बातें कर रहे हैं अबाउट बिजनेस माइंडसेट के बारे में, और भी उसी उसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ और बातें करें। उसके पहले एक सेंटेंस मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। हेलन केलर, उनका एक सेंटेंस है, वी कुड नेवर लर्न टू बी ब्रेव एंड पेशेंट इफ देयर वर ओनली जॉय इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया में सिर्फ खुशियां ही होती ना, तो हमें बहादुर कैसे बनना है, धैर्य कैसे रखना है, ये इसकी सीख ही नहीं मिलती। ये सारा चीज हम सीख ही नहीं सकते थे, राइट। सो जैसे खाने में देखो, अगर हमें ऐसा कहा जाए कि आपको खाना है जिसके अंदर सिर्फ मिठाइयां ही खानी है, सो हम कितना खा सकेंगे। सिर्फ अगर मीठा ही खाना है तो शुरुआत में ऐसा लगेगा कि हाँ हम खा सकते हैं, लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि अगर हमें सिर्फ मीठा ही खाना है तो कुछ टाइम के बाद हम बोर हो जाएंगे। हमें मीठे खाने के साथ साथ कुछ खारा, कुछ तीखा, कुछ अलग टेस्ट का खाना भी चाहिए ना, राइट। तो ही वो पूरा खाना कंप्लीट होता है। उसी तरह से जीवन के अंदर सिर्फ खुशियां ही होंगी ना, तो जीवन भी बोरिंग हो जाएगा। जीवन के अंदर भी सुख के अलावा दुख के, कुछ कड़वे, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, ऐसे अलग अलग प्रकार के सारे एक्सपीरियंसेस हों, तभी तो जिंदगी मीठी लगेगी, तभी तो जिंदगी इंटरेस्टिंग लगेगी ना, राइट। सो ऐसा हो सकता है कि ये सारी जो सिचुएशन है, इसके अंदर अभी हमें जो अनुभव हो रहा है, अभी जिस संजोगों में से हम पसार हो रहे हैं, हमें जो अनुभव हो रहा है वो शायद मीठा नहीं है, थोड़ा कड़वा है, राइट। लेकिन ये भी चला जाएगा और वापस हमारी जैसे भी पुरानी लाइफ थी वो नॉर्मल लाइफ आ जाएगी। सो हमें कुछ उसके द्वारा, इस पीरियड के द्वारा कुछ हमें सीख मिलेगी कि किस तरह से हम बहादुर बन सकते हैं, किस तरह से हम संजोगों का सामना कर सकते हैं, और कैसे धैर्य रख के जो भी आएगा उसके निपटने का एक मनोबल बना सकते हैं, राइट। सो डोंट वरी, बहादुर रहिए, मजबूत रहिए। हम माइंडसेट के बारे में बात कर रहे थे, उसके 2 रूल्स के बारे में हमने सबसे पहले बात किया। सो क्विकली उसका एक रिकैप कर लेते हैं। फिक्स माइंडसेट के लोग, रूल नंबर 1 ऐसा कहता है कि हमेशा अपनी स्मार्टनेस दिखाता है और बोलता है कि एमबीए, मुझे बिजनेस आता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट का पर्सन हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की तैयारी रखता है और सीखता रहता है। उसके लिए एक एग्जाम्पल भी हमने देखा था, फेकू माइंडसेट, जिसको कि खुद नहीं है उससे ज्यादा दिखाने की जो कोशिश करता है, वो फिक्स माइंडसेट से पीड़ित है। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाला है, वो जो है, जो वास्तविकता है, उसी को पेश करने की कोशिश करता है, कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश नहीं करता है। दूसरा रूल हमने देखा, फिक्स माइंडसेट के लोग ऐसा मानते हैं कि स्मार्ट वर्क करने का, हार्ड वर्क नहीं करने का। और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता और हमें मेहनत करके ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और इसका हमने एग्जांपल देखा था, एक फेरी वाला माइंडसेट, कि कस्टमर को पटा के जल्दी से रोकड़ी कर लेने की जो सोच होती है वो फिक्स माइंडसेट की निशानी है। और ग्रोथ माइंडसेट वाला ऐसा ट्रांजैक्शन सेलिंग नहीं करता है, वो लंबे समय की, कस्टमर के साथ लंबे समय की रिलेशनशिप डेवलप हो, इस तरह से अपने सेलिंग का हमेशा अप्रोच रखता है। दूसरा हमने देखा था कि रीमिक्स माइंडसेट, मतलब लोगों की कॉपी करना, कोई एक बिजनेस चल रहा है तो उसकी कॉपी करके चलने का। ग्रोथ माइंडसेट वाला किसी की कॉपी नहीं करता, वो खुद की अपनी पहचान खड़ी करता है, खुद का अपना एक ब्रांड डेवलप करता है। और तीसरा हमने एग्जांपल देखा था कि फिक्स माइंडसेट वाले 9-2-11 टाइप के धंधे करते हैं, लेकिन मतलब कि किसी के पास से कुछ चीटिंग करके पैसा निकाल लेने का और फिर उधर से भाग जाने का, चल पड़ने का। तो इस टाइप का 9-2-11 माइंडसेट का जो अलग अलग टाइप के बिजनेसेस होते हैं जो चीट करते हैं, वो एक फिक्स माइंडसेट की निशानी है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट में किसी का भी नुकसान हो, किसी का भी चीटिंग हो, ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना चाहिए। तो ही हम ग्रो हो पाएंगे, तो ही हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। अभी इसी माइंडसेट का तीसरा एक जो पार्ट है जो आज हमें देखना है, तीसरा रूल ऐसा है, कहता है कि अपनी गलतियों को, फिक्स माइंडसेट के लोग अपनी गलतियों को छुपाते हैं, अपनी कमियों को भी हमेशा वो छुपा के रखते हैं, वो एक्सपोज नहीं करते। उसके सामने जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, वो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उसमें से सीखते हैं, अपनी कमजोरियों को, अपनी जो भी वीकनेसेस हैं उसको सुधारने की कोशिश करते हैं और उससे भी आगे जाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। जो फिक्स माइंडसेट के लोग हैं
वो किसी भी परिस्थिति में जल्दी से हार मान लेते हैं। और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो इतनी आसानी से हार नहीं मानते, वो हमेशा डटे रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और फाइनली उस परिस्थिति में भी आगे जाते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं, मान लो कि हमें किसी एक जमीन को खोद के वहां से पानी निकालना है। अभी वो पानी निकालने के लिए हम जैसे ही खड्डा खोदना चालू करेंगे और 2-3 फुट के बाद उसमें हमको कोई विघ्न आया, कोई हार्ड सरफेस आ गई और खोदना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो हम वो खोदना छोड़ देंगे, थोड़ी और दूर जाएंगे, वहां पे दूसरी एक जगह लेंगे, वहां पे वापस कुछ खुदाई चालू करेंगे और वहां पे भी 2-3 फुट का डिगिंग किया तो वहां पे भी अपने को हमें कुछ विघ्न आएगा, वापस उसको छोड़ देंगे, तीसरी जगह पे जाएंगे, वापस इतना ही खुदाई करेंगे, छोड़ देंगे। इस तरह से करेंगे तो 2-3 फुट की खुदाई के बाद भले हमने 10 बार किया, हाँ, थियोरेटिकली ऐसा कह सकते हैं यस कि मैंने 2-2 फुट के या 3-3 फुट के 10 खड्डे बनाए और 30 फुट का डिगिंग किया, फिर भी मुझे पानी नहीं मिला। लेकिन गलती क्या हुई, मैंने 10 अलग अलग जगहों पे गड्ढे खोदे और किसी एक जगह पे अगर मैंने उसके बदले अगर किसी एक जगह पे मैंने 20, 25, 30 फुट तक खुदाई चालू रखी होती तो शायद मुझे पानी मिलने का चांस ज्यादा होता, मेरी सक्सेस का चांस ज्यादा होगा। बिजनेस के अंदर भी यही इंपॉर्टेंट है। अगर हम फिक्स माइंडसेट से किसी भी छोटी बड़ी जैसे ही तकलीफ आई वहां पे रुक जाएंगे और एफर्ट करना बंद कर देंगे, उस बिजनेस को बंद करके कोई नया बिजनेस चालू करने के लिए वापस कोशिश करेंगे, उस दूसरे बिजनेस में भी कुछ नहीं चला तो वापस तीसरे बिजनेस में जाएंगे। इस तरह से अगर स्विच करते रहेंगे, 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे खोद खोद के उसको छोड़ते जाएंगे तो शायद हम 20, 25, 30 फुट का एक लंबा गड्ढा, एक बड़ा बिजनेस, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। ये हमें सीखने का है कि माइंडसेट का रूल नंबर 3 जो है इसके अंदर कि छोटी छोटी तकलीफों की वजह से हार नहीं माननी है और उसमें जो भी तकलीफें आएंगी उसमें से बाहर निकल के आगे कैसे जाना है उसके बारे में सोचना है, ग्रोथ माइंडसेट रखने का है। जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं वो अपनी क्षमता से हमेशा कम ही अचीवमेंट कर पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा रिस्क लेने से डरते हैं, इनिशिएटिव नहीं लेते हैं और हमेशा झिझकते रहते हैं किसी भी चीज में। उसकी जगह सामने जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो अपनी जो भी एबिलिटी है उसको फुल काम पे लगाते हैं और कई गुना ज्यादा अचीवमेंट कर पाते हैं। तो ये फर्क है। हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्कूलों के अंदर बहुत सारे रैंकर लोग होते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, एकेडमिकली बहुत ब्रिलियंट होते हैं। वो उनका बोर्ड में यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट रैंक वगैरह आता है, लेकिन आगे जाके जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास एबिलिटी बहुत है, इधर बहुत ज्ञान है, लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं। फाइनली वो फिक्स माइंडसेट है, क्योंकि थोड़ा बहुत विघ्न आता है, थोड़ी बहुत अड़चन आती है तो वहां पे रुक जाते हैं। उसकी जगह पे उसी क्लासेस में जो पीछे लास्ट बेंच पे बैठता है, जिसका ज्यादा कुछ मार्क नहीं आते थे, वे लोग जिनको पहले से ग्रोथ माइंडसेट की आदत है वो हर समस्या को जूझते हुए आगे चले जाते हैं और इतना सारा एजुकेशन नहीं होने के बावजूद भी बहुत सारी सफलता पा सकते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट का है और किसी एक निष्फलता से अटकते नहीं है, चलते रहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। ये जो रूल नंबर 2 था कि जल्दी से हार मान लेने का, जो रूल नंबर 2 है और ज्यादा कोशिश नहीं करने का, तो उसका एक एग्जाम्पल है नौकरी माइंडसेट। नौकरी माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा, उनका एक बॉस होता है, उस बॉस को जनरली नापसंद करते हैं और वो बॉस अगर उनको पसंद नहीं है तो फिर वो बॉस को बदलने के लिए नौकरी बदल डालते हैं, दूसरी कंपनी में जाते हैं। दूसरी कंपनी में जाते हैं तो वहां पे दूसरा बॉस होता है, उनके सामने भी उनको कुछ तकलीफें होती हैं, वापस तीसरी कंपनी में जाते हैं। सो एक बॉस की जो पावर है उसको नहीं निभा सकता है वो पर्सन, इसके लिए जॉब चेंज करता रहता है। उसके बदले कोई भी एक बॉस होगा, मुझे किसी ना किसी के साथ तो काम करना ही है, ऐसा स्वीकार के जो आदमी काम करता है तो वो एक जॉब के अंदर लंबे समय तक टिके रहता है। या तो अगर वो बिजनेस करता है तो देखो, नौकरी में हमारे एक बॉस होते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर तो हर कस्टमर हमारा बॉस होता है और हर कस्टमर को हमें एज ए बॉस स्वीकारना पड़ता है, राइट। सो जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, जो बिजनेस के अंदर आते हैं, वो ये स्वीकारते हैं कि बहुत सारे कस्टमर, सारे लोगों का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, वो मेरे बॉस ही हैं और उनकी खुशी का मुझे ध्यान रखने का है और डेफिनेटली
उनकी उनकी जो पावर है मेरे बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में, उस पावर को मुझे स्वीकार करना है। सो नौकरी माइंडसेट किसी की पावर को स्वीकार नहीं करता, इसलिए दुखी होता है। ग्रोथ माइंडसेट कस्टमर को भी, चाहे कितने भी कस्टमर हो, सारे कस्टमर मेरे बॉस जैसे हैं ऐसा स्वीकारता है और फिर उनको अच्छी सर्विस देके आगे बढ़ता है। तो ये एक समझने जैसा है कि नौकरी करना मतलब एक बॉस, और बिजनेस करना मतलब बहुत सारे बॉस को स्वीकार करना। नौकरी माइंडसेट का पर्सन हमेशा पहले ये सोचता है कि इसमें मुझे मिलेगा क्या, और ग्रोथ माइंडसेट का पर्सन हमेशा सोचता है कि इस परिस्थिति में मैं हेल्प क्या कर सकता हूं। देखिए, अभी ये सब चीजें मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो नौकरी करता है वही नौकरी माइंडसेट से पीड़ित है। नो, जो नौकरी करता है उसके अंदर भी ग्रोथ माइंडसेट हो सकता है, और वो पर्सन भी बहुत आगे जा सकता है। और हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल कि लोग अपनी नौकरी में भी इतने आगे बढ़ते हैं, उनको इतनी बड़ी ऑफर मिलती है आगे जाके कि जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर डालते हैं। और दूसरा कि कोई अपना बिजनेस करता है फिर भी वो नौकरी माइंडसेट से पीड़ित है, और अपने बिजनेस की कुर्सी पे बैठ के भी वो फाइनली वो नौकरी माइंडसेट से काम कर रहा है। ऐसा हो सकता है। सो नौकरी माइंडसेट का मतलब है नौकरी वाले की सोच। नौकरी करना या ना करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हम नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, हमारा माइंडसेट क्या है, बिकॉज इसमें मुझे क्या मिलेगा, वो सोच जो है ना, वो नौकरी की सोच है। मैं क्या हेल्प कर सकता हूं, वो नौकरी की सोच नहीं है, वो ग्रोथ की सोच है। सो नौकरी वाले भी ऐसा सोचते हैं। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो अपने बिजनेस के अंदर पहले ही, अपनी अपनी नौकरी के अंदर पहले ये सोचते हैं कि मैं इसमें हेल्प क्या कर सकता हूँ, और उनका बहुत ग्रोथ होता है। सो हमें भी ये सोचना है कि कस्टमर हमारे पास आएगा तो हम हर वक्त यही सोचे कि भाई इसके पास से मुझे आज आया है क्या मिलेगा, अगर कुछ नहीं मिलने वाला है तो मैं उसको हेल्प नहीं करूंगा। अगर इस तरह की सोच रखेंगे, हम शॉर्ट टर्म थिंकिंग करेंगे, हर ट्रांजेक्शन में मुझे हेल्प होगा, हर ट्रांजेक्शन में मुझे लाभ होगा, ऐसा ही अगर मैं एक्सपेक्ट करूंगा, तो शायद कभी कभी कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी मुझे करने पड़ेंगे किसी एक लॉन्ग टर्म कस्टमर के साथ, किसी एक ट्रांजेक्शन में मुझे फायदा नहीं होगा या शायद थोड़ा छोटा मोटा लॉस भी हो सकता है। ये तैयारी रखनी पड़ेगी। ऐसा तैयारी रखेंगे तो ही हम लॉन्ग टर्म बिजनेस को सक्सेसफुल कर पाएंगे। बहुत सारे लोग जो नौकरी माइंडसेट के होते हैं, इसी इसी जो सोच के होते हैं, वो हमेशा हमेशा ये पूछते हैं, इंटरव्यू के लिए आते हैं तभी, कि मेरा ड्यूटी कितना घंटा, मुझे छुट्टियां कितनी मिलेंगी। ये जो पर्सन है वो हमेशा घड़ी को देखता रहता है कि सपोज 10 से 6 बजे या 6:30 बजे का उसका टाइम है, तो कंटिन्यूसली ये सोचता रहता है कि 6:30 कैसे बजेंगे, कब मैं अपनी बैग लेके यहाँ से निकलूं। राइट। उसके बदले जो ग्रोथ माइंडसेट का पर्सन है, वो घड़ी को नहीं देखता है, काम को देखता है, काम को पूरा करने की कोशिश करता है। राइट। सो अगर हम भी अपने बिजनेस में बैठे हैं, लेकिन सोच लो हमारी ऑफिस का टाइम या हमारे बिजनेस या शॉप फैक्ट्री का टाइम 10 से लेके 6 या 7 बजे तक का है, और हम कंटिन्यूसली 7 बजे का इंतजार कर रहे हैं कि कभी जल्दी से शटर डाउन करते हैं, जाते हैं इधर से। राइट। अगर हम भी फ्री होने का सोच रहे हैं, जल्दी से यहाँ से निकलने का सोच रहे हैं, छुट्टी लेने के लिए सोच रहे हैं, और अपने काम को बहुत ही मतलब पसंद नहीं करते हैं, किस दिन संडे आएगा, किस दिन मैं चैन से मस्ती करूंगा, इस तरह की सोच रखते हैं, इसका मतलब है कि हम भले अपने बिजनेस में हैं, लेकिन हैं तो फिर भी नौकरी माइंडसेट से पीड़ित, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो फ्री टाइम के ऊपर है, हमारा फोकस काम के ऊपर नहीं है। राइट। सो ड्यूटी का आवर्स गिनते रहना, दैट इज अगेन नौकरी माइंडसेट। और जो जितना भी काम करना है वो काम को पूरा करने का वो जो सोच है, दैट इज ग्रोथ माइंडसेट। क्योंकि बिजनेस वालों को तो संडे के दिन, जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन भी काम करना पड़ेगा ना। देखो, आपका कोई एम्प्लॉय ऐसा बोल सकता है कि संडे के दिन मैं फोन नहीं उठाऊंगा या मैं ऑफिस पे या फैक्ट्री पे नहीं आऊंगा, लेकिन आप नहीं बोल सकते। अगर जरूरत पड़ा, फैक्ट्री में कुछ काम है, शॉप पे कुछ जाने का है, संडे भले वैसे बंद रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ा तो मुझे जाना भी पड़ेगा, बिकॉज इट इज माई शॉप, और कोई आए या ना आए मुझे तो जाके वो शटर खोलना पड़ेगा। ये एक एक हमेशा तैयारी होनी चाहिए। इसको ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। जो नौकरी माइंडसेट के लोग होते हैं, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं इतना ही काम करूंगा, इससे ज्यादा जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको पूछा जाता है, उसका सोल्यूशन पूरा हो तब तक वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। राइट। एप्पल जो जो इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी सक्सेसफुल क्यों है पता है? आपने देखा होगा, एप्पल के पास से आप कोई भी एक चीज लेते हो ना, चाहे आप उनके पास से फोन लेते हो, आईफोन, आईपैड या आईपॉड, या कोई भी चीज एक चीज लोगे, उनका कंप्यूटर, उसका टोटल पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका खुद का होता है। उसका हार्डवेयर, उसके अंदर जो ऐप या सॉफ्टवेयर होंगे वो, या उसकी एसेसरीज,
सब कुछ, सारी चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्पल खुद लेता है, खुद बनाता है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उसका उनका ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का होता है, ऐप उनके खुद के होते हैं। ऐप खुद नहीं, दूसरे लोग भी डेवलप करते हैं, लेकिन उनके स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही हो तो ही उस ऐप को अपने ऐप स्टोर पे डालने देते हैं, वरना नहीं डालने देते हैं। मतलब कि मेरे ऐप स्टोर पे जितने भी ऐप्स हैं वो मेरी गाइडलाइंस के अनुसार ही हैं, ऐसी जिम्मेदारी एप्पल खुद लेता है, क्योंकि कस्टमर को मेरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कुछ भी तकलीफ होगा तो वो मेरी जिम्मेदारी है। सो दैट इज कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्पल लेता है। तो इस तरह से जो अपने ग्राहक की जो रिक्वायरमेंट के लिए ग्राहक मेरे पास आया है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। दैट इज ग्रोथ माइंडसेट। जो फिक्स्ड नौकरी माइंडसेट का पर्सन होता है वो हमेशा अपने पास जो है उसके अनुसार ही अपना अपना सपना देखता है। और जो जो ग्रोथ माइंडसेट का पर्सन है, यस, वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार अभी जितना मेरा इनकम है, अभी जितनी मेरी आमदनी है उसके अनुसार खर्च करेगा, बराबर है, लेकिन सपना जरूर बड़ा देखेगा। और देखो, कोई भी उपलब्धि ऐसे ही नहीं आ जाएगी। अगर मुझे कहीं पे जाना है, उस वहां जाने का अगर मैंने प्लान ही नहीं किया, मैंने सपना ही नहीं देखा, तो चलते चलते तो मैं वहां पे नहीं पहुंच जाऊंगा ना। चलते चलते शायद मैं यहाँ तक स्टेशन तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन चलते चलते मैं माउंट एवरेस्ट पर नहीं पहुंच सकता। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए मुझे पहले माउंट एवरेस्ट तक जाने का सपना देखना होगा, उसका ध्येय रखना होगा, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मैं जा पाऊंगा ना, राइट। सो नौकरी माइंडसेट वाले जो होते हैं, चाहे वो नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, लेकिन माइंडसेट नौकरी का है, वो सपना ही नहीं देखते, और जो है वो चल रहा है ऐसा चलाते रहते हैं। सो ये एक फर्क है ग्रोथ और फिक्स माइंडसेट के अंदर। नौकरी माइंडसेट का पर्सन हमेशा झिझकता रहता है, कभी कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, अगर समस्या आ गई तो वहां पे रुक जाता है और रिस्क नहीं लेता। ग्रोथ माइंडसेट का पर्सन समस्या आती है तो रुकता नहीं है, झिझकता नहीं है, एक्शन फास्ट लेता है, अगर जरूरत पड़ी तो इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ता है, रिस्क लेता है, जहां पे भी जरूरत पड़ा वहां पे रिस्क भी लेता है। जो नौकरी माइंडसेट का पर्सन है वो हमेशा एक कॉम्पिटिटिव मोड में रहता है। कॉम्पिटिटिव मतलब कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो किसी और को उसकी टांग खींचनी पड़ेगी, वो पीछे आएगा तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, यू नो। इसको जीरो सम गेम बोलते हैं। जीरो सम गेम मतलब मेरा फायदा किसी और का नुकसान होगा तो ही मुझे फायदा होगा। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है ना, इट इज अ जीरो सम गेम। उसके अंदर पैसा फिक्स होता है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब किसी और को लॉस होता होगा, तभी आपको प्रॉफिट होता होगा, राइट। सो दैट इज अ जीरो सम गेम। सो ये जो नौकरी माइंडसेट है वो इस तरह से सोचता है कि अगर मुझे मुझे आगे बढ़ना है तो किसी और को पीछे जाना होगा, तो वो किसी ना किसी की टांग खींचता रहता है, किसी ना किसी को पीछे लाने की कोशिश, गिराने की कोशिश करता रहता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला किसी को गिराने की कोशिश नहीं करता है। उसको ये मालूम है कि मैं अकेला ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारे लोगों को साथ में लूंगा तभी मैं आगे जा पाऊंगा, इसलिए सबको साथ में लेके वो चलता है। तो ये जो फर्क है ग्रोथ और फिक्स माइंडसेट के अंदर, ये हमको समझना है कि हमको नौकरी माइंडसेट से पीड़ित नहीं होना है। अभी लास्ट में कुछ और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हेलन केलर का एक सेंटेंस से हमने शुरुआत किया कि अगर हमारी जिंदगी में खुशियों के अलावा और चीजें नहीं होती तो हमें बहादुरी से परिचय नहीं होता, हमें धैर्य से परिचय नहीं होता, उसकी सीख नहीं मिलती थी। उनके जीवन से कुछ और चीजें भी हम सीख सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। मान लो कि किसी एक रास्ते पे हम रोज जाते हैं और हमें वो रास्ता बराबर पता है कि वो स्ट्रेट जाता है, और अभी तक इतने सालों तक मैं उसी रास्ते पे रोज चलता आया हूं, तो इसलिए उस रास्ते को मैं पूरी अच्छी तरह से जानता हूं। सो किसी एक दिन मैं तय करता हूं कि चलो आज मैं मेरी आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध देता हूं और फिर आंखें बंद करके, क्योंकि अभी ये रास्ता मेरा मेरा एकदम फेमिलियर रास्ता है, यहाँ पे तो मैं रोज चलता आया हूं इतने सालों से। सो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे रास्ता बराबर मालूम है, तो मैं आंखों पे पट्टी बांध के उस पे चलने का चालू करता हूं। जनरली आप इस रास्ते पे रोज चलते आए हैं, इसलिए आप चल चल के, आंखें बंद किए भी चल चल के वहां पे पहुंच सकते हैं, पॉसिबल है। मान लो कि ऐसा हुआ कि आप चल रहे हैं, आपकी आंखें बंद हैं, आंख पे पट्टी लगी हुई है, और जैसे ही आप आगे जाते हैं थोड़े समय के बाद आप किसी एक दीवार के साथ टकराते हैं। आप सामने हाथ रखते हैं तो आपको पता चलता है कि सामने कुछ आ गया, कुछ अड़चन आ गई। अब इस वक्त आप क्या करेंगे? इस वक्त आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप अपने आंखों के ऊपर जो पट्टी है उसको निकाल देंगे और देखेंगे कि क्या हो गया, कहां पहुंच गया मैं। या तो अगर पट्टी
लगाए रखनी है तो वहीं से किसी को जो आसपास जो गुजर रहे होंगे उन लोगों को पहले पूछने की कोशिश करेंगे कि भाई जरा बताओ क्या हुआ, ये रास्ता सीधा क्यों नहीं जा रहा है और बीच में अड़चन क्या आ गई, मेरी क्या गलती हो गई, राइट। ये दो में से एक ऑप्शन आप लेंगे। देखिए परिस्थिति कुछ ऐसा ही है कि हम मानते थे कि हमारी जिंदगी सीधी चले जाने वाली है। हाँ, ये रास्ता तो अभी एकदम सीधा है, इतने सालों से मैं जीता आया हूं, ये जिंदगी ऐसे ही जाने वाली है, राइट। लेकिन म्यूनिसिपालिटी ने कुछ काम चालू कर दिया और जो जिस रास्ते पे हम सीधे जाते थे वहां अचानक से एक डाइवर्जन बीच में, उनको कुछ वहां पे खुदाई करनी थी, इसके लिए उन्होंने वहां पे एक पतरे लगा दिए, पत्थरों की दीवार खड़ी कर दी और एक ऐसा एरो कर दिया कि आप लेफ्ट से चले जाइए, यहाँ से डाइवर्जन से थोड़ा होके घूम के आपको जाना पड़ेगा, स्ट्रेट आप नहीं जा सकते अभी क्योंकि यहाँ पे कुछ हमको काम करने का है, राइट। सो ऐसा डाइवर्जन आ गया है। हाँ, हमें क्या अभी आगे जाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें वो लेफ्ट लेके थोड़ा सा घूम के आगे जाना पड़ेगा। तो जिंदगी के अंदर भी ये अचानक से कोई काम, सृष्टि को ऐसा लगा कि कुछ काम करने की जरूरत है तो वहां पे एक डाइवर्जन आ गया है। सो हमें क्या करना है, डरने का नहीं है, ये समझने का है कि यस जिंदगी में डाइवर्जन आ सकते हैं। जिस तरह से हम रोज जिस रास्ते पे चलते हैं शायद उस रास्ते के अंदर भी कभी डाइवर्जन आ सकता है। उसी तरह से रोज की जो हमारी जिंदगी एक क्रूज मोड पे चल रही थी ना, एक ही स्पीड से चल रही थी, या ऑटो पायलट पे जैसे पायलट लोग ऑटोमेटिक नेविगेशन पे फ्लाइट को छोड़ देते हैं, उस तरह से हम जिंदगी चला रहे थे कि उसमें कुछ अभी सोचने का, कुछ करने का जरूरत नहीं है। उस वक्त सृष्टि ने हमको आके बोल दिया है कि नो 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 नो, आपको थोड़ा सा डाइवर्जन लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा अभी सोच समझ के चलना पड़ेगा, ये डाइवर्जन पास करके आप आगे जाएंगे, उसके बाद वापस आपकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, राइट। बस, तो जिंदगी की राह में ये डाइवर्जन आया है, इतना समझ लो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वापस हम अपनी जर्नी उसी तरह से चालू कर पाएंगे और उस वक्त वापस हम शायद अगर चाहें तो हम वापस क्रूज मोड में या ऑटो पायलट में जा सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ी जागृति रखने की जरूरत है और थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट। अंत में उन्हीं हेलन केलर के बारे में कुछ और बात बता के मैं पूरा करूंगा। हेलन केलर का बायोग्राफी या उसकी स्टोरी आपने कहीं ना कहीं पे स्कूल में पढ़ी होगी या उसके बारे में कुछ जाना होगा। करीब करीब 2 साल की थी वो लड़की, तभी उसको कुछ बीमारी हुई और उसकी आंखें चली गई, उसकी नजर चली गई और वो डेफ हो गई, बहरी हो गई, सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी। अभी इतनी बड़ी चैलेंज आ गई, फिजिकली इतनी लिमिटेशन आ गई, फिर भी उस लड़की ने अपनी जिंदगी के साथ जूझने का शुरू किया। ब्रेल लिपि से अपना कम्युनिकेशन शुरू किया, किस तरह से वो कुछ पढ़ सकती है या कह सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है, वो सब सीखा। बहुत मेहनत की, ग्रेजुएशन पूरा किया उस लेडी ने, और कुछ 22 साल की थी तभी उसने खुद ने एक बुक लिखी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, अपनी ऑटोबायोग्राफी, और आगे जाके और भी कुछ टोटल 12 बुक लिखी उन्होंने। और सिर्फ खुद का नहीं, और उसके जैसे जितने और दिव्यांग लोग थे उनका भला हो, लोगों के प्रति उनका नजरिया चेंज हो, और थोड़ी थोड़ी हम हमदर्दी उनके लिए रखें, उनको हेल्प करने की कोशिश करें, ऐसी जागृति लोगों के अंदर आए। इसके लिए भी हेलन केलर ने बहुत मेहनत की। 88 ईयर्स की उनकी जो लाइफ थी उसके अंदर उन्होंने ये दिव्यांग लोगों के लिए बहुत कुछ किया। अलग अलग संस्थाओं के द्वारा गवर्नमेंट को कन्विंस करके बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव शुरू कराए, दुनिया के काफी देशों में शेयर करके उन्होंने उन्होंने बहुत सारी ऐसी अवेयरनेस लाने की कोशिश की, और हम सबको एक उदाहरण पेश किया, एक ऐसा एग्जाम्पल दिया कि हमारे जीवन में भी अगर इतनी बड़ी एक समस्या आ जाए, इतनी बड़ी अगर हम एक लिमिटेशन का शिकार हो जाए कि हमारी हमारी नजर चली जाए, हम सुनने के लिए हम सुन नहीं सकते, बहरे हो जाए, उसके बावजूद भी हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, और हर समस्या को ओवरकम करके बाहर निकल सकते हैं, जिंदगी में फिर भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और एक खुशी का जीवन जी सकते हैं। सो हेलन केलर के इस जीवन में से प्रेरणा लेके हमें ये याद रखना है कि डिफिकल्ट टाइम बहुत लोगों के जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में भी ये समस्या आई है तो ये भी चली जाएगी, राइट। सो इससे इतना रुक जाने की जरूरत नहीं है, उसमें से भी कुछ सीखने का है और आगे जाने का है, राइट। सो चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। कल सुबह हम वापस 9:30 बजे मिलेंगे, उसके पहले कल सुबह हम 10 बजे मिलेंगे, उसके पहले एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं, अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये मैसेज अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करिए, और आपके ग्रुप्स में अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू उसको शेयर जरूर करिए, ताकि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता चले, राइट।
सो कल सुबह 10 बजे हम वापस यही मिलेंगे। हाँ, हिंदी बिजनेस गाइड नाम की जो फेसबुक पे मेरी चैनल है उसके ऊपर हम बिजनेस की बातें करने के लिए टुमारो एट 10 o'clock। तब तक थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।